करेंगे अस्थमा के बारे में। देखें कि अस्थमा किसे कहते हैं। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक लंग डिसीज। अस्थमा जो होती है वो क्रोनिक लंग डिसीज होती है, यानी कि लॉन्ग टाइम से, यानी लंबे समय से चलती है। दैट काजेज योर एयरवे टू द बिकम इन्फ्लामेशन एंड नैरो। किसी कारणवश जो आपकी एयरवे होती है, यानी कि जो आपकी सांस की नली होती है, वो किसी कारणवश जो है इन्फ्लामेशन, यानी कि उसमें सूजन आ जाए या फिर वो नैरो हो जाए, मेकिंग इट डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, जिसके कारण आपको सांस लेने में जो है तकलीफ़ हो जाएगी, जिसको हम लोग जो है अस्थमा कहते हैं। अस्थमा को हम लोग जो है फ्लो चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखें कैसे अस्थमा होती है। ट्रिगर फैक्टर में जो है पॉल्यूशन या डस्ट आते हैं, जब ये जो है एयरवे को इन्फ्लामेशन कर देते हैं, यानी कि एयरवे जो हमारी श्वास नली है उसमें जब सूजन हो जाती है, तब क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का जो है तेजी के साथ सिक्रीशन होने लगता है। एंड एयरवे मसल कंट्रैक्शन, जो एयरवे की जो मसल होती है उसमें कंट्रक्शन होने लगता है। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ ब्रांचियल मेम्ब्रेन, जो ब्रांचियल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आती है। उसके बाद नर्विंग ऑफ द ब्रीथिंग पासेज, जो ब्रीथिंग की जो पासेज होते हैं, यानी कि जो रास्ता होता है नैरो हो जाता है, यानी कि कांस्टिक से हो जाता है। आगे क्या होता है, व्हीजिंग, व्हीजिंग मतलब होता है घड़घड़ाहट आने लगती है, कफ, आपको कफ बनने लगा। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपको सांस लेने में जो है तकलीफ होने लगी, यानी कि सांस फूटने लगेगा। टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट में आपको भारीपन दिखाई देने लगेगा। हम यहाँ देखेंगे ये एक नॉर्मल जो है एयरवे होता है। जब इसमें जो है ट्रिगर फैक्टर के द्वारा कोई एबनॉर्मलिटी काज होती है तो इसका जो लीमन होता है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण हमको जो है सांस लेने में जो है तकलीफ होने लगती है। इसी कंडीशन को हम लोग जो है अस्थमा कहते हैं।